Assalamu alaikum. I am Taha Ibrahim. I did my intermediate from DJSN Government Science College. In PMC MDCAT 2021, I got 173 marks, while in NUMS I have 129 marks. इन सिन बोर्ड हमें जो है चॉइस होती है 9th स्टैंडर्ड पे कि आइदर यू विल गो विद बायोलॉजी and you can choose computer science too. So at that time I took a decision that bio is much preferable for me. तो बायो से मैट्रिकुलेशन की, उसके बाद जब फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आया तो इट्स बीन अ क्रूशल पार्ट, क्योंकि यहाँ पर वो पार्ट था कि जहाँ पर मैंने अपने आप को कंपाइल किया, कंपोज किया टुवर्ड्स माय ड्रीम. जब सेकेंड ईयर में आए तो ये और क्रूशल ईयर था, क्योंकि वी आर फ्रॉम द कोविड-19 बैचेस. बहुत सारी चीज़ें नहीं देख रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ आइडिया नहीं था, जूम मीटिंग इवन वी डोंट यूज टू ऑफ इट. सो वहाँ पे भी मिस्टेक्स होती रहती थी कि ऑनलाइन पे थोड़ा सा वो कंसंट्रेशन लैकनेस नज़र आती थी, उसको भी चेंज ऑफ किया. फर्स्ट ईयर प्रमोशन के बाद जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ बैक इन जून एंड जुलाई, तो उसके एमडीकैट एस्पायरेंट के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है इस वक्त वो ये होता है कि एमडीकैट सेशन आपने प्रिपरेशन सेशन कब ज्वाइन करना है. तो जब मेरे पास भी क्वेश्चन था तो बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया एंड देन मेजॉरिटी की राय थी कि आपने आफ्टर एग्जाम्स ज्वाइन करना है. लेकिन क्रेडिट गोज टू माई फादर, उन्होंने सिंगल हैंडली फैसले लिया कि नहीं, यू शुड गो एट दिस मोमेंट. और वहीं से एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का ये. और मैंने एमडीकैट सेशन अपना ज्वाइन किया अक्टूबर 2020 में. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमडीकैट एक प्रिपरेशन तो बेहतरीन हुई, लेकिन इसका इंटरमीडिएट में भी इन्फ्लुएंस आया, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा एग्रीगेट जनरेट करना है तो यू शुड गो विद गुड इंटरमीडिएट एज वेल एज गुड एमडीकैट. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू शुड गो विद अर्ली बैचेस कि आपकी एमडीकैट प्रिपरेशन में यू हैव इनफ टाइम टू डू सो. एमडीकैट की प्रिपरेशन जो मेरा था उसमें सिर्फ एमडीकैट ही बेहतर नहीं हुआ, इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्फिडेंट. बिकॉज यहाँ पर एमडीकैट पे थोड़ा सा आप एक हायर लेवल पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू इफ़ यू आर सिन बोर्ड स्टूडेंट आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है. एंड उसके बाद सेकेंडली जो टीचर्स की थी एक्सप्लेनेशन और स्ट्रेटजीज़ बताना कि यहाँ पर मिस्टेक्स हो सकती हैं, एक एक चीज़ों को देखना. उसके बाद जो है वो मेजर ये था कि कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. यहाँ पर इस फैशन जो है हमारे यहाँ आज का जो एजुकेशन में वो टीचर और स्टूडेंट का कोऑर्डिनेशन नहीं होता, लेकिन इन IB-ग्रेड्स आई हैव कोऑर्डिनेशन विद माय टीचर्स. मैं उनके साथ शेयर करता था कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, किस तरह रेक्टिफाई होगा, क्या डिसीजंस मैं लूँगा. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था. और सेकेंडली यही चीज़ें जो टीचर्स के थी वो मेरे इंटरमीडिएट में काम है, क्योंकि एक जो मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इंटरमीडिएट पे. तो मेरे जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे सेकेंड ईयर के, उसमें जब सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पेपर था तो उसमें मुझे रिएक्शन जो है वो ऐसा रिएक्शन रहा था कि हो जाएगा आराम से, लेकिन वो एक क्रिटिकल रिएक्शन आइडिया लगना था. इफ़ यू हैव अ फुल कॉन्सेप्ट यू कैन डू सो ईजिली, लेकिन अगर आपने फुल कॉन्सेप्ट के बगैर उसको अटैम्प्ट किया तो यू विल श्योरली गो रॉन्ग. तो एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट था. और सेकेंड ईयर में ब्रेन का जो लॉन्ग था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. जब मेरे फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई कौन सा लॉन्ग अटैम्प्ट किया, तो मैंने कहा भाई ब्रेन वाला अटैम्प्ट किया. तो उन्होंने इतना बड़ा लॉन्ग तुमने अटैम्प्ट किया, उसमें तो बहुत सारी चीज़ होती हैं. और क्योंकि वो जो बायो की वो जो लॉन्ग था ना उसमें आप मिक्स हो जाते हैं, कहीं बहुत क्लोजनेस है, थोड़ा सा लेंदी भी है, लेकिन वो पढ़ाई इतना अच्छा था कि मुझे वो याद करने की ज़रूरत नहीं थी. मैं एक दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ निकालता था. तो ये ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं जो आपको आगे वर्क करते हैं. इस डिसीजन के बाद कि हमें एमडीकैट जो है वो बिफोर एग्ज़ाम्स लेना है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि कहाँ से करना है. और ये बहुत, जितना ये इससे पहले वाला क्वेश्चन कि आपने कब करना है वो इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से करना है. तो इसमें भी बहुत सारी राय थी, लेकिन अगेन क्रेडिट गोज़ टू माय फादर. ही टुक डिसीजंस जो कि आज मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हैं. और मैंने IB-ग्रेड्स ज्वाइन किया अक्टूबर 2020 में. और वहाँ से जो एक आई रिमेंबर कि यहाँ पर ये एमडीकैट की जर्नी ऐसी है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपाइल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल हैं. एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी पर्सन हैव इट्स ओन. सो यू शुड गो फॉर एवरीवन. आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए. और यही हुआ कि हमारी जब फर्स्ट क्लास थी वी वर डायरेक्टेड कि आपने क्या करना है, किस तरीके से करना है, कितना टाइम देना है. वी हैव 5 days ऑफ इंटरमीडिएट एंड 2 days ऑफ एमडीकैट. और GTs जो थे उन्होंने बहुत क्रूशल पार्ट प्ले किया, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम थिंग, फ्रॉम द सेम प्लेस वेयर दे हैव बीन टेकन बाय द PMC. सो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट बिफोर द टेस्ट
और जितने भी पैनिक हो रहा था सोशल मीडिया पे, आई विल एडवाइज स्टूडेंट्स टू नॉट टू यूज़ टू मच सोशल मीडिया, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इट विल शैटर्ड यू, आपकी जो कंपोजिशन है, कंपाइलेशन है, उसको ख़त्म कर देगी। और इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एमडीकेट एस्पायरेंट, यू शुड बी कंपाइल एंड कंपोज, आइदर यू हैव अ डाउनफॉल। जहाँ तक मटेरियल की बात है आईबीए ग्रेड्स की, तो वो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड और टू द पॉइंट था, मतलब कि बहुत सारा मटेरियल आपके पास, मैंने एमडीकेट में बहुत सारा मटेरियल होता है, लेकिन आपको हर कुछ फॉलो नहीं करना होता, यू शुड बी डायरेक्टेड, और वो मटेरियल में था हमारे, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी वो मटेरियल में थी। और सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, GTs, ग्रैंड टेस्ट। वी हैव ग्रैंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर समटाइम्स, और वी हैव अ फुल सिलेबस, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। क्योंकि देखें, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सिर्फ प्रिपरेशन से नहीं होता, जब तक आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते कोई फुल लेंथ, जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा, आप कभी भी मेन टेस्ट में स्कोर नहीं कर सकते। तो GTs ने जो इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया वो बहुत काबिल तारीफ़ है, और GTs की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। एट लास्ट जो है वो क्लास साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब टीचर से आप कोऑर्डिनेशन करते हैं तो आप ज़्यादा बड़े क्लास साइज़ में ये चीज़ें नहीं हो सकती, और क्लास साइज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मॉल क्लास साइज़ था, तो टीचर से आप माइट बी एन इररेलेवेंट क्वेश्चन आप कर सकते थे, एक झिझक नहीं होती आपके अंदर, क्योंकि यू हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर अराउंड यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एमडीकेट एस्पायरेंट के लिए, कि आप जो है वो अपने टीचर्स से कोऑर्डिनेशन में रहें। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल रिकमेंड आईबीए ग्रेड्स फॉर श्योर, क्योंकि ये नहीं कि मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक जो पॉइंट्स मैंने आपको पहले बताए वो चीज़ें यहाँ पर हैं, स्पेशली द टीचिंग एक्सपीरियंस, द एमडीकेट प्रिपरेटिंग मटेरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्टेड है बहुत ज़्यादा मटेरियल, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं, बहुत जो चीज़ें PMC के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो पूछी जाती हैं, वही टेस्ट में होती हैं। और जो GT सिस्टम है वो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, वो शायद आपके लिए बहुत क्रूशल होता है इफ़ यू आर गोइंग टू स्कोर बिग, इफ़ यू हैव अ बिग ड्रीम, तो आई विल रिकमेंड आईबीए ग्रेड्स। द मैसेज फॉर जूनियर्स इज़ के अपने आप को इस जर्नी में कंपाइल और कंपोज रखें। दीज टू वर्ड्स साउंड क्वाइट इररेलेवेंट, बट लेकिन यहाँ पर कंपाइल और कंपोज से मतलब मुराद ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रिपरेटिव मटेरियल होगा, आपको हर किसी को फॉलो नहीं करना है, येट आपके पास ये एक आइडिया होगा, एक थॉट होगी कि यार मैं मिस तो नहीं कर रहा, नहीं आप कुछ मिस नहीं कर रहे। आप अपने आप को कंपाइल और कंपोज रखें, डायरेक्टेड रखें, ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ, ये हर चीज़ नहीं हो सकती। जो चीज़ करें उसे समझे कि बस ये फाइनलाइज करें, और मिस्टेक्स से घबराएं नहीं, डाउनफॉल्स होते हैं, और मिस्टेक्स अगर हो रही हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेक्टिफाई करें इतनी जल्दी। व्हाट वी हैव बीन टॉट कि आपने मिस्टेक्स करने, कोई मिस्टेक्स से बंदा सीखता है, और रेक्टिफाई इंपॉर्टेंट पार्ट है। और रेक्टिफाई के लिए आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपने डिसीजंस लें, अपने अंदर इतना पोटेंशियल डेवलप करें कि आप डिसीजंस ले सकते हैं, और स्ट्रेटजीज बनाएं, अपने प्लान्स बनाएं, और अपने आप की करैक्टरिस्टिक ढूंढें कि कौन से सब्जेक्ट्स कौन से चैप्टर्स आपके किए हैं, वहाँ पर आप मिस्टेक्स ना करें। और उसके बाद जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको एज अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स, हमारे पास भी ये थॉट थी कि मिस्टेक्स हो रही है, मार्क्स नहीं आ रहे, शुड वी स्कोर गुड स्कोर इन PMC फाइनल टेस्ट? येस यू कैन स्कोर, बिकॉज ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं मतलब कि आप गलती आप नहीं करेंगे। को टेस्ट जो है इतना मुश्किल नहीं होता, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना होता है, और अपने आप को कंपाइल और कंपोज रखें, इंशाल्लाह ऑल विल बी बेटर।